आपको दरवाजा खुलने का इंतजार नहीं करना, पर खुद को सांप के तरह वातावरण में ढालकर उस बंद दरवाजे में ही अंदर जाने का रास्ता ढूंढकर आपको अपनी परिस्थिति को खा जाना है। हालेलुया। तो आइए आज के वचन में चलें, पवित्र शास्त्र बाइबल से आज का संदेश सुने। आज का संदेश है सांप की तरह बुद्धिमान बनना। सांप की तरह बुद्धिमान बनना। मेरे साथ निकालिए मत्ती रचित सुसमाचार 10वां अध्याय और 16वां वचन। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 10 वर्स 16। देखो, मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों में के बीच में भेजता हूँ, इसलिए सांपों के समान बुद्धिमान और कबूतरों के समान भोले बनो। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो प्रभु यीशु मसीह हमारा चरवाहा है और हम उसकी भेड़ें हैं। इस संसार में हमें भेजते हुए प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेज रहा हूं, इसलिए तुम कबूतर की तरह भोले और सांप की तरह बुद्धिमान बन जाओ। आप देखो, कबूतर और सांप दोनों का स्वभाव एक दूसरे से बिल्कुल अलग होता है। ज्यादातर विश्वासी सांप को पसंद भी नहीं करते और कुछ विश्वासी सांप को शैतान कहते हैं। पर आपको बताऊं, अगर एक विश्वासी सांप को अनदेखा करता है तो वो उत्तम बुद्धि से भी वंचित रह जाता है। लेकिन अगर एक विश्वासी उस बुद्धि को प्राप्त कर ले, जिसकी बात यीशु मसीह कर रहे हैं, अगर एक विश्वासी उस बुद्धि को प्राप्त कर ले तो वो सदा जीवन में, हर परिस्थिति में, हर हालातों में फलता फूलता रहेगा। तो सांप के पास कैसी बुद्धि होती है, या आप सांप की तरह बुद्धिमान कैसे बन सकते हो, यही बताकर आज मैं आपको उत्साहित करने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि दुनिया भर से जितने विश्वासी स्पिरिचुअल पैशन असेंबली यानी आत्मिक उत्साह के संदेश को सुनते हैं, हम जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। सांप की तरह बुद्धिमान बनना। पहली बात, सांप कहीं भी जा सकता है। सांप कहीं भी जा सकता है। पढ़िए फिलिपियों की पत्री अध्याय 4 और उसका वचन 12। फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्स 12। मैं दीन होना भी जानता हूँ और बढ़ना भी जानता हूँ। हर एक बात और सब दशाओं में से मैंने तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा है। आमेन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो जहां कोई जानवर नहीं जा सकता वहां सांप पहुंच जाता है। हालेलुया। छोटी जगह हो, बड़ी जगह हो, ऊंची जगह हो, सांप सब जगह पहुंच जाता है। तार के ऊपर, पेड़ के ऊपर, पानी में, अंडरग्राउंड जगह हो या फिर फर्स्ट फ्लोर हो। डरना नहीं, आप फर्स्ट फ्लोर पे हो तो फर्स्ट फ्लोर, वहां पर भी सांप पहुंच जाता है। यानी सांप क्या करता है, मुश्किल से मुश्किल जगह में भी पहुंच सकता है। आपको बताऊं, सांप खुद को वातावरण के अनुसार ढाल लेता है। हालेलुया। जिस वातावरण की मैंने बात की, ऊपर नीचे आगे पीछे, है ना, तार पर, पेड़ पर, पानी में, हर वातावरण के लिए सांप क्या करता है, अपने आपको उस वातावरण में ढाल लेता है। आपको बताऊं, अपने उस स्थान पर या उस निशाने पर पहुंचने के लिए सांप लगातार उस जगह के आसपास घूमता रहता है और वहां पहुंचने के लिए वो रास्ता ढूंढ लेता है। हालेलुया, हालेलुया। शायद यही कारण है कि सांप की प्रजाति किसी भी जंगली जानवर से अधिक फलवंत हुई है। इसीलिए हमें शेर कम देखने को दिखाई देते हैं पर सांप ज्यादा। हालेलुया। आज भी ऐसे कितने लोग हैं जब उन्हें नहीं मिलता या कोई नुकसान हो जाता है या चीजें सही नहीं चल रही होती तो वो शैतान को दोष देना शुरू करते हैं, नहीं तो परमेश्वर को दोष देना शुरू करते हैं, नहीं तो अपनी ही परिस्थिति को, अपने हालात को कोसने लगते हैं और प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर दरवाजा खुल जाए। पर आपको बताऊं, आपको दरवाजा खुलने का इंतजार नहीं करना। ध्यान से सुनिए,
आपको दरवाजा खुलने का इंतजार नहीं करना, पर खुद को सांप के तरह वातावरण में ढालकर उस बंद दरवाजे में ही अंदर जाने का रास्ता ढूंढकर आपको अपनी परिस्थिति को खा जाना है, उस मुश्किल को निगल जाना है। फिर लोगों को जीतने के लिए आपको उन लोगों का और उनके घर परिवार के वातावरण को भी समझना चाहिए। हालेलुया। लोगों को जीतने के लिए आपको उन लोगों का जीवन और उनके घर परिवार के वातावरण को भी समझना चाहिए। उन्हें क्या अच्छा लगता है, उन्हें क्या दुखी करता है, वो लोग जिस घर में, जिस हालात में, जिस परिस्थिति में रहते हैं, वो कैसा वचन ग्रहण करेंगे, ये सब आपको समझना चाहिए। क्योंकि जब आप ये समझकर उनकी जरूरत के अनुसार उन्हें सुसमाचार सुनाएंगे, तब वो मानेंगे और बदलेंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो अगर आप सांप की तरह बुद्धिमान हो जाएं तो आप किसी भी वातावरण में रह सकते हैं। या यूं कह लीजिए, अगर आप सांप की तरह बुद्धिमान हो जाएं तो आपके लिए कोई भी वातावरण मुश्किल नहीं है। हालेलुया। बाहर सब जगह तंगी का वातावरण हो सकता है, लेकिन आप अपने काम में सफल होंगे। हालेलुया। बाहर सब जगह तंगी का वातावरण हो सकता है, लेकिन आप उस वातावरण में भी अपने काम में सफल होंगे। हालेलुया, हालेलुया। चाहे अंधकार का वातावरण हो, चाहे मुश्किलों का वातावरण हो, दुख का वातावरण हो, मृत्यु का वातावरण हो, आप हर वातावरण में खड़े रह पाएंगे। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रभु ने कहा, सांप की तरह बुद्धिमान बनो। दूसरी बात, सांप अपने शिकार पर नजर रखता है। सांप, सारे बोलेंगे, सांप अपने शिकार पर नजर रखता है। आपको उत्साहित रहना चाहिए। हालेलुया। ये आत्मिक उत्साह की सभा है। अगर आप चाहते हैं कि वो उत्साह आप तक पहुंचे तो आपको उत्साहित रहकर वचन को सुनना चाहिए। तो सांप अपने शिकार पर नजर रखता है। पढ़िए याकूब की पत्री अध्याय 2 वचन 6। पर तुमने उस कंगाल का अपमान किया, क्या धनी लोग तुम पर अत्याचार नहीं करते, और क्या वे ही तुम्हें कचहरियों में घसीट घसीट कर नहीं ले जाते। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो सांप कभी एकदम से हमला नहीं करता। जब वो अपने भोजन की तलाश में होता है, अपने भोजन के पीछे होता है, तो सांप कभी एकदम से हमला नहीं करता। वो अपने शिकार पर घंटों तक नजर रखता है। वो खुद एक जगह खड़ा रहता है, लेकिन उसकी आंखें शिकार पर लगी रहती हैं, घूमती रहती हैं। फिर वो अपने शिकार के साइज की चिंता नहीं करता। उसका मुंह 1-1.5 इंच का होता है, लेकिन वो 5 से 7 इंच मोटे बड़े खरगोश को और मुर्गी को भी निगल जाता है। आप बड़े लोगों से डरते हो। हालेलुया। आप बड़े लोगों से डर जाते हो, अमीर लोगों से डरते हो, ऊंचे पद वालों से भी डरते हो। हालेलुया। आप अमीर लोगों से डरते हो, बड़े लोगों से डरते हो, ऊंचे पद वालों से भी डरते हो। पर आपको बताऊं, उन्हें भी यीशु की जरूरत है। हालेलुया। आप जहां हो वहां परमेश्वर ने आपको उन लोगों को जीतने के लिए ही रखा है। हालेलुया। कुछ लोग सोच रहे नहीं पास्टर जी वो तो बड़े हैं। ध्यान से सुनिए, जितना बड़ा शिकार होगा उतना बड़ा परमेश्वर आपको जबड़ा देगा। फिर सांप अपने शिकार को सम्मोहित करता है। वो अपने शिकार की आंखों में आंखें डालकर देखता है और अपनी आंखों से ही, बिना हिले, अपनी आंखों से ही वो क्या करता है, शिकार को बांध लेता है। आज लोग आपको देखकर सम्मोहित हैं। हालेलुया। आत्मिक उत्साह की सभा से जुड़े लोगों, आज लोग आपको देखकर सम्मोहित हैं कि जिस मुश्किल ने मेरे जीवन को तबाह कर दिया, उस मुश्किल में आप कैसे जीवित हो। हालेलुया।
आज लोग आपको देखकर सम्मोहित है क्योंकि आपने अपने हर हालातों में रहकर उन्हें दिखा दिया, आपने अपना मूल्य बढ़ाकर उन्हें दिखा दिया, आपने अपने वायदों को पूरा करके उन्हें दिखा दिया, आपने अपने लक्ष्य को प्राप्त करके उन्हें दिखा दिया, आपने अपनी प्रार्थना का उत्तर प्राप्त करके उन्हें दिखा दिया। यही कारण है कि जब उनके जीवन में मुश्किल आती है तो अब वो सलाह लेने के लिए और प्रार्थना करवाने के लिए आपके पास आते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तीसरी बात, सांप में धीरज और शांति दोनों होते हैं। सांप में धीरज और शांति दोनों होते हैं। पढ़िए याकूब की पत्री अध्याय 5 वचन 11, जेम्स चैप्टर 5 वर्स 11। देखो हम धीरज धरने वालों को धन्य कहते हैं। तुमने अय्यूब के धीरज के विषय में तो सुना ही है, और प्रभु की ओर से जो उसका प्रतिफल हुआ उसे भी जान लिया है, जिससे प्रभु की अत्यंत करुणा और दया प्रकट होती है। आमेन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो सांप कई बार शिकार के लिए 7 घंटों तक धीरज धरकर इंतजार करता है और फिर हमला करता है। हालेलुया। ध्यान से सुनिए, दोबारा सुनिए। सांप कई बार शिकार के लिए 7 घंटे तक धीरज धरकर इंतजार करता है और फिर हमला करता है। लेकिन आप एक बार किसी को सुसमाचार बताते हो और जब वो मन नहीं फिराता तो आप उसके पास दोबारा नहीं जाते। पर आपको सांप की तरह बुद्धिमान होना चाहिए। ध्यान से सुनिए, आपको सांप की तरह बुद्धिमान होना चाहिए। अगर उसने आज नहीं माना तो कल फिर जाइए, परसों फिर जाइए, आपका धीरज उसे जीत लेगा। हालेलुया, हालेलुया। फिर अपने शिकार पर हमला करने के उस समय सांप बिल्कुल शांत रहता है। वो धीरे धीरे बिना आवाज किए शांति के साथ आगे बढ़ता है। सांप उस पूरे समय में शांत रहता है। लेकिन आप चिल्ला चिल्ला कर बताते हो मैं मसीही हूं, मैं मसीही हूं, मैं मसीही हूं। पर आपको बताऊं, आपको चिल्लाना नहीं है, पर आपका स्वभाव, आपका बर्ताव, आपके अंदर की शांति लोगों को बताना चाहिए कि आप एक मसीही हो। जिन्होंने ताली नहीं बजाई, क्योंकि कई बार जो काम चिल्लाने से नहीं होता शांत रहने से हो जाता है। आज लोगों के अंदर से धीरज और शांति खत्म होने का सबसे बड़ा कारण है अपने बारे में, खुद के बारे में ही नकारात्मक शब्द बोलना और सोचना। हालेलुया। आज लोगों में से शांति या धीरज खत्म क्यों हो रहा है? आपके घर में, आपके परिवार में, आपके आस पड़ोस में, आपके रिश्तेदारी में, लोगों के जीवन में धीरज और शांति खत्म क्यों हो रहा है? उसका सबसे बड़ा कारण है अपने खुद के बारे में ही नकारात्मक शब्द बोलना और सोचना। आपके नकारात्मक विचार और शब्द आपको कमजोर कर देते हैं और फिर आप सोचते हो कि मैं सब कुछ छोड़कर यहां से कहीं भाग जाऊं। पर आपको बताऊं, आपको समझना चाहिए कि जो हो रहा है वो आपके नियंत्रण में नहीं है। हालेलुया। आपको यह समझना चाहिए कि जो कुछ हो रहा है वो सब आपके नियंत्रण में। अगर रास्ते में आपको कहीं जल्दी पहुंचना है लेकिन रास्ते में ट्रैफिक जाम है तो वो आपके नियंत्रण में नहीं है। अगर आपका बॉस घर में गुस्से से लड़कर आया है तो वो आपके नियंत्रण में नहीं है। अगर कोई अचानक कोई परिस्थिति, कोई हालात, कोई एक्सीडेंट सामने हो जाता है, तो आपके सामने आ जाता है, तो वो आपके नियंत्रण में नहीं है। हालेलुया। आपको बताऊं, आप परिस्थिति को नियंत्रण नहीं कर सकते। ध्यान से सुनिए, आप परिस्थिति को नियंत्रण नहीं कर सकते, पर हां, आप उस परिस्थिति के प्रति अपने बर्ताव को नियंत्रण कर सकते हो। हालेलुया, हालेलुया। तो सांप की तरह बुद्धिमान बनिए, अपने बर्ताव में धीरज और शांति को शामिल कीजिए, तब आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। हालेलुया। चौथी बात,
सांप मौके पर हमला करता है। सांप मौके पर हमला करता है। पढ़िए नीति वचन अध्याय 15 वचन 23, प्रोवर्ब्स चैप्टर 15 वर्स 23। सज्जन उत्तर देने से आनंदित होता है और अवसर पर कहा हुआ वचन क्या ही भला होता है। आमेन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो मैंने पहले बताया कि सांप एकदम से हमला नहीं करता, वो एक लंबे समय के इंतजार के बाद शिकार पर हमला करता है। मौके पर काम करना और मौके पर बोलने वाला ही बुद्धिमान माना जाता है। हालेलुया। मौके पर काम करने वाला या मौके पर बोलने वाला ही बुद्धिमान होता है। आप देखो, अगर सांप 7 घंटे तक धीरज धरकर अपने शिकार के लिए धीरज धरकर इंतजार करता है। हालेलुया। दोबारा सुनिए, ध्यान से सुनिए। अगर सांप 7 घंटे इंतजार करने के बाद हमला करता है तो मुझे और आपको कितना सोच समझकर काम करना चाहिए या बोलना चाहिए। जब कोई गुस्से में होता है और आप उसे समझाने की या कुछ बताने की कोशिश करते, वो सुनता नहीं और गुस्से में आ जाता है। सुनने की बजाय वो उल्टा आपको पीछे की ओर धकेल देता। क्यों? क्योंकि उससे बात करने का यह सही मौका नहीं है। ऐसे ही कितनी बार आप बिना मौके के ही बोलते जाते हो पर सामने वाला सुनता नहीं है। और जब वो नहीं सुनता तो कई लोग कहने लगते हैं इसमें दुष्ट आत्मा है। कई अगुए, कई पास्टर्स कहने लगते हैं इसमें दुष्ट आत्मा है। अरे दुष्ट आत्मा नहीं है, पर यह उससे बात करने का सही समय नहीं है। हालेलुया। अब हो सकता है कि आप में से कोई सोच रहा हो कि पास्टर जी, मुझे सही मौके का कैसे पता चलेगा? ध्यान से सुनिए। जब वो व्यक्ति खुद सामने से, जब व्यक्ति खुद आपके पास आए और सब कुछ खोलकर विस्तार से आपको बताए, वही मौका सही मौका होगा। हालेलुया। हालेलुया। आपको उस मौके को इस्तेमाल करना है। वही एक मौके में आप उसे बदल सकते हो, उसी एक मौके में आप उसे समझा सकते हो, उसी एक मौके में आप उसे जीत सकते हो। लेकिन तब तक मेरे प्रभु ने कहा, सांप की तरह शांत रहना। हालेलुया। हालेलुया। 5वीं और आखिरी बात, सांप अपने पचाने की क्षमता पर भरोसा रखता है। सांप अपने पचाने की क्षमता पर, पढ़िए यहजकेल अध्याय 3 वचन 3, एजकेल चैप्टर 3 वर्स 3। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, ये पुस्तक जो मैं तुझे देता हूँ उसे पचा ले और अपनी अंतड़ियां इससे भर ले। अतः मैंने उसे खा लिया और मेरे मुंह में वह मधु के तुल्य मीठी लगी। आमेन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो सांप की पाचन शक्ति बहुत धीमी होती है, तो भी शिकार के पीछे जाते समय वो ये नहीं सोचता कि मैं इसे पचा पाऊंगा कि नहीं। मैंने बताया उसका मुंह 1-1.5 इंच का होता है, उसकी पाचन शक्ति भी धीमी होती है। लेकिन शिकार के पीछे जाते समय वो ये नहीं सोचता कि मैं इसे पचा पाऊंगा या नहीं, यानी वो अपने पचाने की क्षमता पर भरोसा रखता है। हालेलुया। परमेश्वर ने यहजकेल से कहा कि यह पुस्तक को खा और पचा और इससे अपनी आंतड़ियों में भर ले। और जब उसने भर लिया तब परमेश्वर ने कहा, अब इसे बोलना शुरू कर, यानी भविष्यवाणी करना शुरू कर। इसका अर्थ हुआ, जो भविष्यवाणी करना चाहता है, अगर आप भविष्यवाणी करना चाहते हैं तो आपको पहले वचनों से भरना पड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन आप बहुत बार प्रचार को ध्यान से नहीं सुनते। हालेलुया। परमेश्वर यहजकेल को कह रहा है कि उस वचन को खा, पचा और आंतड़ियों में भर ले। लेकिन आप बहुत बार प्रचार को, वचन को ध्यान से नहीं सुनते। आप उसे यह सोचकर अनदेखा करते हो कि इस वचन को मैं पचा नहीं सकता। पर आपको बताऊं, अगर आप आत्मिक उत्साह की सभा से मिलने वाले उत्साहित संदेश को पचाना शुरू कर दें तो यह आत्मिक उत्साह का अभिषेक से आप भर जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया।
दोबारा सुनिए, ध्यान से सुनिए। अगर आप आत्मिक उत्साह की सभा से मिलने वाले प्रचार को, संदेश को पचाना शुरू कर दें तो आप भी आत्मिक उत्साह के उस अभिषेक से भरना शुरू हो जाएंगे, भर जाएंगे। फिर आपकी चिंता आनंद में बदल जाएगी, फिर आपके श्राप आशीष में बदल जाएंगे, फिर आपकी गरीबी समृद्धि में बदल जाएगी, आपकी बीमारी तंदुरुस्ती में बदल जाएगी। तो सांप की तरह अपने आत्मिक उत्साह को पचाना शुरू कीजिए और सब प्रकार की निराशा को भगा दीजिए, भगा दीजिए।